नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट लेके आई। हमारे आज का पॉडकास्ट का विषय है माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। अरे भाई, किससे माफी मांगने की बात करें? भाई मैं किसी से नहीं, मैं आपकी जीवन यात्रा की बात कर रही हूँ। यानी आप, मैं, हम सब जो अपने इस क्या कहते हैं ना, जीवन की यात्रा की जर्नी में निकले हैं। अक्सर कभी कभार हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, जितने लोगों के बीच में हम संपर्क में आते हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर, नाते रिश्तेदारों, इन सब किसी के भी बीच में, दोस्तों के संपर्क में कभी कभार ऐसा परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारा किसी के साथ मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया, उसने कुछ कहा, हमने भी चार बातें सुना दी। हालांकि कभी भी किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी का दिल दुखाए, किसी से अपशब्द कहे, कड़वे वचन बोले और किसी से लड़ाई झगड़ा करे। लेकिन अनजाने में हो गया, अगर हो गया और अब आप इस उम्र में हैं, मान लीजिए 60 हो गए, 55 हो गए या उससे भी ज्यादा उम्र है, या आप डायरी लिखते हैं और उसमें छोटी छोटी बातें लिखते हैं कि आज उसने ऐसा बोल दिया था, आज उसने ऐसा कहा था, आज ऐसा हो गया। और वो कहते भी हैं, सबको बताते भी हैं कि मैं उसे तो माफ नहीं करूंगा, मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाला, और मेरा उसका सामना आएगा तो पड़ेगा तो मैं उसे तरफ देखने वाला भी नहीं। और ऐसी बातें बड़ी शान के साथ बोलते हैं। मैं तो कहूंगी, देखिए, आप अपनी डायरी के पन्ने फाड़कर फेंक दीजिए। और जितने लोगों को आप ये बार बार बातें बोलते हैं कि ऐसा किया था तो मैं उसके साथ मिलेगा तो ऐसा करूंगा, बिल्कुल भी मत करिए। ये सब अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी और के लिए नहीं। तो आप क्या करें? आप उस व्यक्ति से माफी मांग लें। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, अपने सामने लाना है और उस व्यक्ति, वो जो भी परिस्थितियां, जिस वक्त जैसा भी जो हुआ था, ऐसा आप करके उससे माफी मांगे। आप कहोगे कि मैं ही क्यों माफी मांग लूं, मैं ही क्यों माफ कर दूं? अरे ये जीवन की यात्रा आपकी अपनी है, किसी और की नहीं। तो आप अपनी जीवन की यात्रा जब समाप्त करें, जब यहाँ से जाएं, तो अपने सारे अकाउंट सेटल करके जाएं। आप अपने साथ क्या ये सारी निगेटिविटी लेकर के जाना चाहते हैं? वो निगेटिविटी जो आपने उस व्यक्ति के प्रति उस समय जो हुई थी, वो सब अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ लेकर के जाना चाहते हैं? आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, आपका सब कुछ बाकी यहीं रह जाएगा, लेकिन आप वो सारी चीजें, वो बातें लेकर के जाएंगे। जब वो लेकर के जाएंगे, आपका नया जीवन जब प्रारंभ होगा, वो व्यक्ति जब भी आपका जीवन प्रारंभ हो, जब भी आप पैदा हो, वो व्यक्ति जब आएगा, जब आएगा, तब आपको उसके पास से एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी, आपको लगेगा इसकी तरफ देखो नहीं, इससे बात नहीं करूं, पता नहीं ये व्यक्ति सामने आता है तो मुझे कुछ अनईजी क्यों फील होता है। तो ऐसा तब आपके साथ हो सकता है। तो आप अपने लिए जो भी कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, अभी नहीं, जब भी समाप्त हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस उम्र में पहुंच गए, भक्ति भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, ज्ञान की सारी बातों का मंथन भी करते हैं, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन फिर भी किसी को माफ नहीं करते, उसके प्रति अपने मन में नफरत ही रखते हैं, क्रोध भी रखते हैं, घृणा भी रखते हैं, ये सारी चीजें रखते हैं। मैं कहूंगी मत रखिए, आपके लिए ये सही नहीं है। वैसे आप जो करना चाहें वो करें। मेरा काम था आपको एक अच्छी बात बताना, ताकि आपके लिए अच्छा हो। मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से